ट्रम्प का बड़ा ऐलान, ईरान के साथ शांति समझौता लार्जली नेगोशिएटेड हो गया है, स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलेगा। क्या ये युद्ध अब खत्म होगा? आप देख सकते हैं, ट्रम्प सेज ईरान डील लार्जली नेगोशिएटेड इंक्लूडिंग री ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मस। दरअसल जो यूएस और ईरान के बीच अभी जो न्यू प्रपोजल भेजा गया है, स्पेशली अमेरिका के द्वारा भेजा गया है मीडिएटर के थ्रू जो ईरान को, तो उसके लेकर ईरान जो रिव्यू और वो कर रहा है। तो जो ये प्रपोजल भेजा गया है स्पेशली अमेरिका के द्वारा, तो ये इस प्रपोजल के लेकर उसको स्पेशली अमेरिका का कहना है कि ये लास्ट टाइम है कि अब जो मैंने प्रपोजल भेजा हूँ ये नेगोशिएटेड लाइक है और नेगोशिएशन होने लायक है। इसके लेकर जो जितने भी मीडिएटर देश है और जो स्पेशली आपको पता ही कि पाकिस्तान जो मीडिएटर वेब चैनल के थ्रू बात कर रहे हैं, और जो मिडिल ईस्ट के जो सऊदी, कतार, बहरीन, साथ साथ इसमें जो मीडिएटर देश है उसको भी ब्रीफिंग दे रहा है जो नेतन्याहू का। आपको पता है कि ये प्रपोजल शांति वार्ता जो बैक चैनल के थ्रू हो रहा है, अभी जो क्लेम कर रहा है, जो ट्रम्प जो क्लेम कर रहा है कि ये लगभग ऑलमोस्ट हो गया है, शांति वार्ता हो गया है, कुछ मुद्दों पर अड़का हुआ है। तो इसके लेकर स्पेशली उसको जो नेतन्याहू को भी इसमें इंक्लूड कर रहा है। जितना भी जो बातचीत हो रहा है जो मीडिएटर के थ्रू जो ईरान और अमेरिका के जो बीच जो मीडिएशन हो रहा है, इस सभी को ब्रीफिंग नेतन्याहू को दे रहा है। आपको पता है कि जो ये ब्रीफिंग अगर नेतन्याहू को नहीं देगा तो ये कभी भी शांति वार्ता टूट सकता है, जो इससे पहले भी हुआ था आपको पता ही है। तो इसके लेकर जो पॉइंट जो अमेरिका ने जो दिया है, जो न्यू प्रपोजल दिया है, तो इसके लेकर कुछ अधिकारियों का जिसमें कहना है कि कुछ 50-50 अभी माना जा रहा है कि जो पॉइंट है, जो रिव्यू जो कर रहा है ईरान, जो रिव्यू इसके लेकर कर रहा है। मगर अभी भी जो इसमें रिव्यू जो अभी जो हाल ही में जो बातचीत चल रहा है कि इसमें कुछ वो आया है कि अब नेगोशिएशन कुछ हद तक आगे बढ़ा है। तो इसमें स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने और जो सेंसन लगा हुआ, जो एसेस्ट, जो ईरान के एसेस्ट जो वहाँ पर जो फ्रीज है, जो विदेशों में फ्रीज है, उसके लेकर अभी बात हुआ है। मगर ईरान की कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया कि स्पेशली वहाँ पर बात अटका हुआ है। जो इसमें जो प्रपोजल चल रहा है तो वहाँ पर बात अटका हुआ है कि न्यूक्लियर के लेकर आपको तो पता ही है कि इससे पहले भी जो बैकग्राउंड में देखी तो इसी कारण के लेकर अटका था। मगर इसमें जो न्यूक्लियर के लेकर तो पहले अमेरिका कई सारा सोर्सेज के द्वारा यार बोला जा रहा था कि 20 साल के लिए इनरिच रोक दो और 5 साल, और वो बोल रहा था, ईरान बोल रहा था जो लास्ट टाइम जो नेगोशिएशन टेबल पर हुआ था डायरेक्ट डेलीगेशन आकर, तो उस टाइम जो दोनों को जो कंप्रोमाइज हो रहा था स्पेशली न्यूक्लियर के लेकर, तो वहाँ पर जो ईरान बोला था मैं 5 साल के लिए मैं इनरिच रोक दूंगा। मगर जो अभी जो कई सोर्सों से बताया जा रहा है कि 10 साल 12 साल के लिए जो इसमें बात आगे बढ़ने वाला है, तो यही पर अभी अटका हुआ है। और अभी भी कोई भी न्यूक्लियर स्पेशली न्यूक्लियर जो अभी जो 2-3 जो स्टेट ऑफ हॉर्मस अभी मेन मुद्दा हुआ है, जो ग्लोबल इकोनॉमी को रोका हुआ है, तो इसके लेकर अभी बातचीत हो रहा है। और दूसरा स्टेज में जो न्यूक्लियर के लेकर तो उसी के लेकर रिव्यू कर रहा है स्पेशली ईरान। तो इसके वेटिंग कर रहा है कि फाइनल स्टेज को कि ईरान की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान आए कि हाँ इसमें मैं रेडी हूँ। तो इसके लेकर आप जो देखें ग्राउंड रियलिटी और सभी को ओवरव्यू जो देखें तो आपको पता ही है कि इस तरह के कई बार हुआ था। स्पेशली ईरान, अमेरिका और इजराइल इस वार को ख़त्म ही नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता ही कि जो ईरान का जो अभी भी जो कैपेबिलिटी है, जो न्यूक्लियर साइट अभी बचा हुआ न्यूक्लियर के साइट के जो उसमें कई सारे सोर्सेज को स्पेशली ट्रम्प द्वारा जो क्लेम किया जा रहा था कि न्यूक्लियर साइट को और इसको ख़त्म कर दिया, मिलिट्री ड्रोन और जो बैलिस्टिक मिसाइल के इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी भी वो कैपेबिलिटी अभी भी बरकरार है। इसलिए तो स्पेशली जो इजराइल का यहाँ पर कंसर्न बना हुआ है। इसके लेकर जब भी जो बातचीत हो रहा है तो इसके लेकर ब्रीफिंग दे रहा है, स्पेशली जो इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू उसको इस भी ब्रीफिंग दे रहा है कि जो पहले के जैसे अगर ईरान अमेरिका के पास डील हो जाता है तो ये तोड़ने दे। कई बार स्टेटमेंट और कई ऑपरेशन की तैयारी भी करने सोर्सेज के द्वारा पता चला, रिपोर्ट के द्वारा पता चला कि अगर ये पीस डील फ्रेगजाइल पीस डील होता है तो स्पेशली
इजराइल यहाँ पर कुछ उल्लंघन कर देगा, किसी जो उसको प्रोक्सी से, ईरान के प्रोक्सी, और उस पर अटैक कर देगा और ये उल्लंघन तोड़ देगा, ये सीज़फायर जो डील को लेकर वो उल्लंघन कर देगा, तोड़ देगा। तो कुछ इस तरह का है जो इसको जो इस पर जो देखिए इसको जो ओवरव्यू देखिए तो आपको इसमें सवाल बड़ा उठता है कि जो अभी जो बातचीत हो रहा है कि न्यूक्लियर के लेकर कोई देश मानेगा, स्पेशली जो ईरान है, जो ईरान देश में मान चुका हुआ है कि ये न्यूक्लियर मेरा सॉवरेनिटी है, देश का संपत्ति है, इसके लेकर मेरा सिक्योरिटी कंसर्न है। ये सभी आज का जो लेटेस्ट घटना का जो एनालाइज करे पॉइंट वाइज तो स्टेट ऑफ हॉर्मस रीओपन, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो स्टेट ऑफ हॉर्मस के इसमें जो आज बातचीत हो रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मस रीओपन, तो इसमें जो बातचीत हो, जो आने वाला जो बातचीत हो रहा है कि आने वाला जो 30 दिन में जो रीओपन हो जाएगा, जो जैसे कि क्लेम किया जा रहा है जो स्पेशली ट्रम्प के द्वारा। तो यहाँ पर कई जो रूट है, तो इसमें जो स्टॉक मार्केट बिजनेसमैन है उसको कुछ इसमें जो इस सिग्नल से कुछ राहत मिलने वाला है। मगर जो अभी भी कई अधिकारियों को सोर्सेज की पता चला है कि जो स्पेशली ईरान है जो स्टेट ऑफ हॉर्मस को अपना सॉवरेनिटी और अपना सिक्योरिटी कंसर्न के लेकर और इंटरनेशनल प्रेशर बनाने के लिए अपना हथियार की तरह आने वाला समय में भी यूज करेगा, कई सोर्सेज है। मगर जो अभी जो सेंक्शन और न्यूक्लियर सेंक्शन और जो स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने के जो बात हो रहा है जो, तो इसके लेकर अभी बातचीत देखा जा रहा है, तभी टेम्प्रोरी और परमानेंट भी मान सकते, क्योंकि अभी जो ईरान को जो अभी नहीं होगा इसको जो उसको जो चाहना है, जो उसको ऑब्जेक्टिव जो अगर पूरा नहीं होता है तो फिर से अभी टेम्प्रोरी खोलने के बाद अभी ईरानियन के कोई भी क्लेम नहीं आया कि मैं परमानेंट खोल दूंगा, क्योंकि अभी परमानेंट एग्रीमेंट ईरान और अमेरिका बीच नहीं हुआ है। ये बात भी चल रहा है कि दूसरा का स्टेट में न्यूक्लियर के लेकर, तो वो बाद में देखेगा, स्पेशली ईरान जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस खोलने की बात कर रहा है। दूसरा देखो तो न्यूक्लियर के लेकर यहाँ पर अभी स्टॉक हुआ है, अटका हुआ है बातचीत न्यूक्लियर के लेकर। बोल रहे हैं कि दूसर का फेज में जो आपको पता है कि जो दोनों को पक्ष है, जो दोनों को जो मुद्दा है, स्पेशली यही पर डेडलॉक लगा हुआ है। स्पेशली ईरान और अमेरिका यही चाहता है कि अमेरिका सब कुछ इसमें फ्री करने, ईरान के सभी जो पॉइंट मानने के लिए तैयार है, मगर जो स्पेशली न्यूक्लियर के लेकर, मगर जो ईरान है वो भी न्यूक्लियर के लिए अटका हुआ है। अगर यही डेड लगा, आपको पता है कितना बार नेगोशिएशन हुआ था, तो यहाँ पर ये अटका हुआ है कि ये न्यूक्लियर के लेकर दोनों साइड ये है। तो ये दूसर का जो स्टेज में जो शांति वार्ता अभी जो ये सब जो चल रहा है, जो क्लेम हो रहा है, जो शांति वार्ता जो मीडिएटर देश लगा हुआ है इसमें, तो ये न्यूक्लियर के लेकर ये है। और कई सारे सोर्सेज के तीसरा देश के सपना, और जो 10 साल के ईरान बोल रहा है 5 साल के, इसमें बार्गेनिंग हो रहा है, मगर अभी ये इसमें इंक्लूड नहीं किया गया स्पेशली ईरान की तरफ से। और जो आने वाला दूसरा का ये पीस डील अगर जैसे क्लेम कर रहा है अमेरिका, अगर ये पीस शांति वार्ता होता है, टेम्पोररी या परमानेंट भी होता है, तो अगले का स्टेज में इसके लेकर बातचीत होगा। और तीसरा का जो पॉइंट है सेंक्शन रिलीफ और इकोनॉमिक्स, जो अभी जो इसमें जो बातचीत हो रहा है, जो स्पेशली जो रिलीफ दिया जाएगा, जो अभी जो बातचीत है, अगर ट्रम्प इसमें मान जाते हैं, जो ट्रम्प ने प्रपोजल भेजा है, जो रिव्यू कर रहा है, तो स्पेशली जो एसेस्ट उसको जो देशों में जो फंसा हुआ है, 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा भी विदेशों में पैसा फंसा हुआ है, जो तेल वोल बेच के जो अपना, तो सेंक्शन लगाने तो 2000 से ज़्यादा सेंक्शन उस पर लगा हुआ है। और जो कंपनसेशन जो उसको क्षति हुआ है, और बहुत सारा सोर्सेज जो क्लेम किया जा रहा है कि जो उसमें मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका के जो वो मिलिट्री है, वो सबको अपने वहाँ से विड्रॉ करे, वो वहाँ से हटा लीजिए। कुछ इस तरह का जो वहाँ पर जो और इकोनॉमिक्स को देने के और कुछ रिलीफ देने के बातचीत इसमें हो रहा है, स्पेशली जो ईरान के जो डोनाल्ड ट्रम्प के माध्यम से, कि अगर जो बात आगे बढ़ते हैं तो, और प्रोग्रेसिव मोड में अभी है, तो ईरान को कुछ इस तरीके का राहत अभी मिल सकता है, जो थोड़ा मोड़ा सेंक्शन और जो ब्लैकआउट हटाएगा। जो अभी जो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ईरान भी कंट्रोल करके रखा है, जो ब्लैकआउट यहाँ पर अमेरिका भी किया हुआ था, इसको दोनों जो अभी जो बातचीत हो रहा है इसके लेकर दोनों, और स्पेशली जो उसको कुछ रिलीफ दिया जाएगा, अभी फुल रिलीफ नहीं दिया जाएगा, जो सेंक्शन और जो फ्रोजन स्टेट जो अगर जो ट्रम्प जो मान जाता है डील, अभी जो भी चल रहा है।
तो सरकार जो मीडिएटर दे, जो डिप्लोमेसी के जरिए मैक्सिमम जो स्पेशली पाकिस्तान और सऊदी, कतर, बहरीन जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्री है, साथ ही साथ जो ब्रीफिंग में आगे बताऊँ कि ब्रीफिंग जो दिया जा रहा है स्पेशली जो नेतन्याहू को, जो भी बातचीत अभी जो हो रहा है तो मीडिएटर के थ्रू, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्री और डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू जो बैक चैनल के थ्रू बात हो रहा है, तो वो दिया जा रहा है, जो ब्रीफिंग दिया जा रहा है उसको नेतन्याहू को, क्योंकि अगर ये डील थोड़ा हो जाता है, उसको इसमें शामिल नहीं करता है, उसके बिना जो कोई भी डील कर लेता है तो आने वाले दिन में ये फ्रैजाइल पीस डील हो जाएगी। इसीलिए उसको भी जो भी बातचीत हो रहा है बैक चैनल के थ्रू, तो उसको भी स्पेशली नेतन्याहू को इसमें शामिल कर रहा है। और जो आपको पता है कि इसमें हिडन रीजन आपको कितना सारा है, जो आपको जो सभी अपना जो स्पेशली इजराइल, अमेरिका और ईरान सभी अपना अपना इन्फ्लुएंस, स्पेशली जो मिडिल ईस्ट में अपना अपना इन्फ्लुएंस बना है। ईरान भी चाहता है कि मेरा भी इन्फ्लुएंस रहे जितना जो अमेरिका के है, और उसको जो इजराइल को तो आपको पता ही है कि इजराइल को कंसर्न है उसको लेकर, ईरान के जो न्यूक्लियर ड्रोन मिसाइल और जो न्यूक्लियर बना रहा है उसके लिए एक कंसर्न है, तो वो इस वार को ख़त्म ही नहीं करना चाहते। अगर पीस भी होता है तो वो कुछ इस तरीके यहाँ पर कंसर्न। अगर जो यहाँ पर जो इम्पैक्ट देखे तो अभी जो राहत मिला है, जो अभी जो स्पेशली जो बातचीत हो रहा है, जैसे जो क्लेम जो किया जा रहा है, और भी थोड़ा मोड़ा जो क्लेम भी किया जा रहा है मीडिएटर देश के थ्रू और जो अमेरिका के थ्रू जो क्लेम किया है, तो जो ग्लोबल मार्केट के जो ऑयल कंपनी में थोड़ा मोड़ा और स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग में थोड़ा मोड़ा गिरने का चांस देखा जा रहा है। यहाँ पर जो ये बातचीत हो रहा है जो शांति वार्ता के लेकर, तो यहाँ पर पॉजिटिव सिग्नल जा रहा है, स्पेशली जो इसमें जो कंपनियां होता है, जो बड़ा बड़ा कंपनी होता है, जो स्पेशली स्टॉक मार्केटिंग, इसको लेकर सिग्नल जा रहा है कि थोड़ा राहत मिलने की संभावना दिखाई दे रहा है। और जो आपको पता है कि अगर जो ग्लोबल में आपको पता है कि इसके लेकर कितना क्राइसिस, स्पेशली एशिया, यूरोप और जो स्पेशली जो ईरान पर भी इम्पैक्ट पड़ा था, और जो ग्लोबल में वार हो रहा है अमेरिका और ईरान का, यहाँ पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, जो लार्ज लेवल पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप लोग हाल ही में कई देशों के जो पीएम वहाँ को जो अथॉरिटी जो है, एडमिनिस्ट्रेटर है, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर है, तो यहाँ पर अनाउंस किया है कि जो तेल को खपत कम करना, सोन चांदी को कम खरीद करना। जैसे एग्जांपल आप इंडिया को भी ले सकते हैं, सोन, गोल्ड और तेल के कई सारे जो पीएम और कई सारे जो मंत्री के देखते हो गए, बंगाल के मंत्री अभी जो यहाँ से वहाँ जो फील्डिंग कर रहे हैं, जो फील्ड में घूमते हैं, तो उसमें अभी वो छोटा टेम्पो रिक्शा से घूम रहा है। तो इसके साथ यूरोप और एशिया में बहुत सारा है, इसमें सरकार के द्वारा डिसीजन लिया है। इसको कंपेयर किया था एक कोरोना जैसा ये हो सकता है, मगर जो अभी का सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज होने वाला अभी क्लेम ही किया जा रहा है, स्पेशली अमेरिका के थ्रू, मगर अभी भी कोई भी वो नहीं बना हुआ। फ्यूचर सिनेरियो अभी जो देखें तो बेस्ट के सिनेरियो अभी यहाँ पर ये है कि वार अभी जो जितना भी जो सिचुएशन बना था जो 1-2 दिन पहले, तो वो वार बहुत एस्केलेट कई बार, स्पेशली ट्रंप को क्लेम अनुसार आप जो देखें तो कई बार ट्रंप ने ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो गया, तो जो इसको इंटरनेशनल प्रेशर और जो मीडिएटर का जो प्रेशर था, और जो कई जो उसको उसके कारण से अपील किए गए कि ऑपरेशन रोक दो, ईरान के साथ नेगोशिएशन टेबल पर बात। तो यहाँ पर यही जो बेस्ट सिनेरियो देखा जा रहा है कि यहाँ पर डिप्लोमेसी और नेगोशिएशन के जरिए इसको आगे बढ़ाया जाए। यहाँ पर बेस्ट सिनेरियो, यहाँ पर वह सिनेरियो देखिए कि अगर ये अभी जो जैसा जो सिचुएशन बना है, तो जो थ्रेट भी दिया है, जो अभी जो नेगोशिएशन के लेकर साथ साथ अमेरिका ने थ्रेट भी दिया कि फाइनल नेगोशिएशन है, इस बार जो कोई भी हो, अगर जो ये नेगोशिएशन फेल होगा तो बड़ा अटैक होगा। तो इसके लेकर जो वर्स्ट सिनेरियो यहाँ पर देखें तो अगर जो नहीं होता है तो बड़ा अटैक एक्सक्लेशन, क्योंकि अभी कितना बार प्रयास किया गया है इजराइल, अमेरिका और ईरान के द्वारा नेगोशिएशन और मीडिएटर थ्रू बार बार अपना प्रयास कर ही रहा है, स्पेशली पाकिस्तान और जो मिडिल ईस्ट के कंट्री है। तो यहाँ पर देखो तो वर्स्ट सिनेरियो ये है, अगर नहीं होगा तो फुल स्केल वार हो सकता है, रीजनल वार हो सकता है, और बहुत और भी बड़ा जो स्पेशली स्टेट ऑफ हॉर्मस के कारण से आपको पता ही होगी, मैं बोला हूँ कि कितना सारा नुकसान स्पेशली दूसरा देश को होगा। तो आप जो देखें तो वो फ्यूचर और जो मस्ट लाइक सिनेरियो यहाँ पर देखें तो अभी कंडीशन वही है, जो सेम वैसा ही कंडीशन है, कोई भी यहाँ पर सेम कंडीशन। ग्राउंड रियलिटी देखें तो वहाँ पर हाई अलर्ट पर तीनों देश है, और वहाँ
पर से स्टेट ऑफ हॉर्मस पे वो भी कंट्रोल करके रखा है, और जो यहाँ पर जो ब्लैकआउट करके रखा है, कोई भी देश को शिप जो लार्ज स्केल पर यहाँ पर शिपिंग हो नहीं पा रहा है। इसके चलते वर्ल्ड में क्राइसिस, स्पेशली ऑयल प्राइस में और इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्यूचर लाइक मस्ट फ्यूचर लाइक सिनेरियो कुछ इस तरीका के है। आप जो देखें इसमें तो ये जो पीस डील होता है तो बहुत संभावना है कि जो अभी भी जो क्लेम किया जा रहा है अभी भी उतना चांस नहीं है, फिर भी अभी 50-50 पर आ गया है। जो पीस डील है 50-50 पर, स्पेशली ट्रम्प को अनुसार जो बोले तो 50-50 पर आ गया। तो होगा तो पहले जैसा नॉर्मलाइज और की बढ़ने वाला है, तो फिर भी अभी भी 50-50 है। तो अभी कहना कोई मुश्किल होगा कि क्या होगा, मगर आज देखने वाला है। आज और जे कल एक या 2 दिन में 24, 72, 48 और 72 घंटा में पता चल जाएगा कि क्या होना है।